नमस्कार मित्रों, सनातन धर्म के महान ग्रंथों में से एक है गरुड़ पुराण। ये ग्रंथ हमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा के बारे में गहरा ज्ञान देता है। बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या आत्मा तुरंत स्वर्ग या नरक चली जाती है या उसे कोई और यात्रा करनी पड़ती है? गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु ने स्वयं अपने वाहन गरुड़ जी को मृत्यु के रहस्यों के बारे में बताया है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे मृत्यु के बाद आत्मा की पूरी यात्रा, जैसा कि गरुड़ पुराण में वर्णित है। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु का समय आता है, तब यमराज के दूत उसे लेने आते हैं। यदि व्यक्ति ने जीवन में अच्छे कर्म किए हैं, तो उसे शांति से मृत्यु प्राप्त होती है, लेकिन जिसने पाप कर्म किए होते हैं, उसे मृत्यु के समय बहुत कष्ट होता है। कहा जाता है कि मृत्यु के समय आत्मा शरीर से निकलती है और अपने पूरे जीवन के कर्मों को देखती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत दूसरे लोक में नहीं जाती। मृत्यु के बाद पहले 13 दिन तक आत्मा अपने घर और परिवार के आसपास ही रहती है। इस दौरान परिवार द्वारा किए गए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म आत्मा की यात्रा को आसान बनाते हैं। यदि ये कर्म विधि विधान से किए जाएं, तो आत्मा को शांति मिलती है। इसी कारण हिंदू धर्म में 13 दिन तक शोक और कर्मकांड किए जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक तक लगभग 48,000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। ये यात्रा बहुत कठिन होती है। रास्ते में आत्मा को गर्म रेत, कांटे, अंधेरा और भयानक मार्ग से गुजरना पड़ता है। जिन लोगों ने जीवन में अच्छे कर्म किए होते हैं, उनके लिए ये यात्रा आसान होती है, लेकिन पाप करने वालों के लिए ये यात्रा बहुत कष्टदायक बन जाती है। इस यात्रा के दौरान आत्मा को एक भयानक नदी पार करनी पड़ती है, जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार ये नदी खून, मांस और गंदगी से भरी होती है। पापी आत्माओं को इस नदी को पार करने में बहुत कष्ट होता है, लेकिन जिन्होंने जीवन में गोदान और धर्म कर्म किए होते हैं, उन्हें इस नदी को पार करने में सहायता मिलती है। जब आत्मा यमलोक पहुंचती है, तब उसका न्याय होता है। चित्रगुप्त नाम के देवता मनुष्य के सभी कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं। यमराज उसी आधार पर निर्णय करते हैं कि आत्मा को स्वर्ग मिलेगा या नरक। गरुड़ पुराण में कई प्रकार के नरकों का वर्णन किया गया है। हर नरक में पाप के अनुसार अलग अलग सजा दी जाती है। जैसे झूठ बोलने वालों के लिए एक नरक है, चोरी करने वालों के लिए दूसरा नरक, और दूसरों को कष्ट देने वालों के लिए अलग दंड बताया गया है। ये दंड आत्मा को अपने पापों का परिणाम समझाने के लिए दिया जाता है। जो लोग जीवन में सत्य, दान, धर्म और सेवा करते हैं, उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। स्वर्ग में आत्मा को सुख, शांति और दिव्य आनंद मिलता है। लेकिन गरुड़ पुराण ये भी बताता है कि स्वर्ग और नरक दोनों अस्थायी होते हैं। कर्मों के अनुसार आत्मा फिर से नए जन्म में आती है। गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं लिखा गया है। इसका उद्देश्य हमें ये समझाना है कि मनुष्य का हर कर्म महत्वपूर्ण है। हम जो भी करते हैं, उसका फल हमें अवश्य मिलता है। इसलिए जीवन में हमेशा सत्य बोलें, दूसरों की सहायता करें, धर्म का पालन करें और अच्छे कर्म करें। क्योंकि गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है, और हमारे कर्म ही तय करते हैं कि मृत्यु के बाद हमारी यात्रा कैसी होगी। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही धार्मिक ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। हरि ओम।